हाँ जी, तो कैसे हैं सब लोग। देखिए कान्हा यहाँ बैठ कर के मांग रहा है मैगी, क्योंकि अभी ना इसका तबीयत ख़राब चल रहा है। पता नहीं क्यों ये इतना कमज़ोर हो गया ना, बार बार इसको बुखार आते रहता है। तो और कुछ खाता नहीं है। आज तो मैगी देखा है तो मम्मी मैगी खाना है। मैंने बोला ठीक है भाई, दवाई खाना है तो कुछ ना कुछ तो इसको देना ही पड़ेगा, इसके नखरे तो झेलने ही पड़ेंगे। हालांकि अभी बुखार नहीं है, तो ये थोड़ा सा मस्ती कर रहा था। और ये शिवरात्रि का दिन का व्लॉग है, और मैं झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगा रही थी। ये देख लो, ये खुद ही पोछा लगाएगा। पोछा नहीं लगा रही थी, पोछा लगा चुकी थी, एक कलर लगा दिया था उसे पोछा लगा रही थी। और ये नहा धो करके हो गया है तैयार, क्योंकि इसे जाना था कनक को लाने। और शिवरात्रि के दिन भी कनक का एग्जाम चल रहा था। और अभी ना मतलब कान्हा के साथ साथ मेरी भी तबीयत डैमेज चल रही है। और एक बात और, हस्बैंड जब गए हैं ड्यूटी, मतलब 20-22 दिन होने वाले हैं, अभी तक वो ड्यूटी से वापस नहीं आए हैं। ठीक है, क्योंकि वो कालका मेल गाड़ी लेकर गए थे और गाड़ी कैंसिल है। जब तक शिवरात्रि खत्म नहीं होगा तब तक गाड़ी नहीं चलेगी, मतलब जब तक कुंभ खत्म नहीं होगा। उसके बाद देखो, बोला था कान्हा की दीदी के लेने जाऊंगा, पर ये लड़का सो गया, तो मैं उसे दीदी को मतलब उसके पास बिठा करके चली गई कनक को लाने। और आज मैं पहनी हूँ साड़ी, क्योंकि आज है महाशिवरात्रि, तो भाई तैयार होना तो बनता है ना। और कनक को लाने गई। मेरा भी मन था कि कनक को भी ले जाऊं, पर वो लड़का सो गया और तबीयत भी ठीक नहीं है, सवेरे जगह था, तो मैंने उसे ज़्यादा जिद भी नहीं किया कि चलो सोए रहो। वैसे कनक ना बहुत खुश हो जाती है कान्हा जब लेने आता है, क्योंकि उसको भी तो कुछ अटरम पटरम चटरम मिलता है। ऐसे तो मैं ज़्यादा उसको नहीं दिलवाती बाहर की चीज़ें, कान्हा को भी उतना नहीं दिलवाना चाहती हूँ। पर तबीयत खराब होने से क्या होता है ना, बच्चा जिद्दी हो जाता है, उसको जो चाहिए वो चाहिए। देखो इसकी उदासी देख लो। और घर आई थी वैसे ही जग गया था, और ये अब नौटंकी पर सारा हुआ है कि मुझे लेकर क्यों नहीं गए। देखो, वे मैं बोल रही हाई कर दो, लेकिन नहीं करेगा। एकदम शांत हो गया कि मैं भी जाता। थोड़ा देर सो जाने के बाद ना ऐसे ही मतलब हो ही जाता है। और अभी तबीयत थोड़ा ठीक था तो जिद करने लगा कि नहीं, मुझे आंगनबाड़ी जाना है तो जाना है। तो देख लो उसका बैग, देख लो बैग में लिया है खाली टिफिन और बोतल। मैं अभी ताला बंद कर रही हूँ, और देखो इसकी एक्साइटमेंट देख लो। ये जाना चाह रहा है, ऐसा नहीं है कि मैं ज़बरदस्ती लेकर जा रही हूँ, ठीक है। और ये वाली साड़ी कैसी लग रही है, पीली पीली, बताना जरा। और इसके साथ साथ कनक भी जा रही है मेरे साथ मंदिर, क्योंकि आज भाई शिवरात्रि है। और यहाँ बिल्ली है और यहाँ कुत्ता है। शिवरात्रि था तो मैंने सोचा थोड़ा सा दर्शन करके आ जाती हूँ, क्योंकि फिर पता नहीं कब जा पाऊँगी। क्योंकि अभी कुछ दिनों से तबीयत ख़राब चल रही है मेरी भी, पर आज उतनी भी नहीं थी तो चली गई। और अच्छा हुआ कि चली गई, उसके बाद मेरी भी भयंकर वाली तबीयत डैमेज हो गई, और कान्हा की भी। ठीक है, और देखो कितने क्यूट लग रहे थे दोनों। उसके बाद मैं चली गई टोटो से, क्योंकि कनक भी साथ में और लेट भी हो रहा था। पर आजकल इतना जाम रह रहा है, देखो कितना जाम आगे भी है और कितना जाम पीछे भी है। एकदम मतलब लगता है ना कि 1 किलोमीटर तक जाम ही है। इतना छोटा सा जगह पे इतना सारा ट्रैफिक रहता है यार। किसी तरह हम लोग पहुंचे। और मैं जब जाती हूँ ना कान्हा को आंगनबाड़ी छोड़ के, तो दौड़ते भागते इसलिए जाती हूँ क्योंकि आरती खत्म ना हो जाए, क्योंकि फिर पूरा मतलब मूड ऑफ हो जाता है। आरती खत्म हो जाता है तो मूड ऑफ हो जाता है। और आज देखो यहाँ भोले बाबा का मंदिर भी बहुत अच्छा सजा दिए हैं। अभी तो आरती खत्म नहीं हुआ, अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ। अभी यहाँ पे सब लोग खड़े हैं आरती के इंतजार में। और देखो पर्दा वगैरह चेंज हो गया ना मंदिर का। देखो भगवान जी झांक रहे हैं यार, देख लो कितना सुंदर श्रृंगार हुआ है नीले कपड़े पहन के, है कि नहीं। अभी आरती करूँगी, उसके बाद दिखाऊंगी। और ये देखो भोला बाबा का आरती होगा अभी, क्योंकि आज है महाशिवरात्रि। ऐसे हर रोज भोला बाबा का आरती नहीं होता, हर रोज होता है खाटू वाले का और बजरंग बली का। पर आज महाशिवरात्रि, और भीड़ देखो मंदिर में, बाबा बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो यहाँ पे भी पंडित जी अभी आरती करेंगे। और आप लोग बताना, आप लोगों ने शिवरात्रि कैसे सेलिब्रेट किया। अभी तो मतलब कुछ दिनों से मतलब मैं देख रही हूँ ना, मेरे घर में कोई भी फेस्टिवल सही से सेलिब्रेट नहीं हो पा रहा है। सरस्वती पूजा हो, शिवरात्रि हो, या फिर कुछ भी। तबीयत किसी न किसी की खराब रहनी है, पता नहीं क्या हो गया है घर को। मतलब घर को इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सिर्फ बच्चों की नहीं, बड़ों की भी तबीयत खराब हो जाती है। उसके बाद मैं जल्दी से जा रही थी घर, क्योंकि कान्हा की भी तबीयत खराब है और मेरी भी। तो ज़्यादा देर आज रुकी नहीं, बस गई, कपड़े वपड़े चेंज किए और कान्हा को लेने चली आई। और कान्हा देखो सुस्ता गया है, क्योंकि अब इसको धीरे धीरे बुखार आने लगा है। तो मम्मी मैं गोद में जाऊंगा, तो चलो भाई गोद में ही जा रहा है। बस किसी तरह ना, बस
दिन कट रहा है हमारा, पता नहीं कब हस्बैंड वापस आएंगे। अब इतना दिन के लिए तो ये कभी नहीं गए, अब वहाँ जा कर के फंस गए तो क्या करें। और फिर शाम को थोड़ा तबीयत ठीक हुआ तो बोला मम्मी छत पे जाऊंगा, तो चलो भाई किसी न किसी तरह थोड़ा सा मतलब मैं भी अपना माइंड कहीं और मतलब लगाऊँ। अकेले रहते रहते मैं भी बोर हो गई, और एक टेंशन होता है ना कि हस्बैंड अब कब आएंगे, कब तक आएंगे, घर से कोई जाता है तो। और कान्हा यहाँ बैट बॉल ले करके गया, पर अंदर से इसकी कमजोरी बहुत है, इसीलिए वो खेल नहीं रहा था, बस चिड़चिड़ा हो गया था। और मैं यहाँ पर ना बैठ करके बॉलिंग कर रही थी। देखो मेरा भी मन नहीं कर रहा था चलने फिरने का, और देखो कैसे रो रहा है कि मेरे बैट में आकर क्यों नहीं लगा। उसके बाद वो रो रहा था, गुस्सा हो रहा था, ये चिड़चिड़ा सा हो गया। तो ऐसे ही बस शाम को थोड़ा सा खेल करके आ गए घर। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, और बस प्रार्थना करिए कि हम दोनों माँ बेटी की तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए और हस्बैंड भी घर वापस आ जाए। यार बिल्कुल मन नहीं लग रहा, अकेले अकेले बच्चों को संभालते संभालते पागल हो गई हूँ।